आज हम लोग गुणनखंड के बारे में जानेंगे। देखिए, किसी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती हैं। दोस्तों, गुणनखंड को हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण है 10 के गुणनखंड। 1, 2, 5, 10। ये संख्याएं 10 के गुणनखंड हैं। आइए समझते हैं कि ये संख्याएं 10 के गुणनखंड क्यों हैं। एक संख्या 10 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है, इसीलिए एक 10 के गुणनखंड है। दो भी संख्या 10 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है, इसीलिए 2 भी 10 का गुणनखंड है। इसके बाद आएगा 3 और 4, जो कि नहीं लिखा गया है। इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि न तो 3 10 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है, न 4 ही 10 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। इसीलिए 3 और 4 10 के गुणनखंड नहीं है, इसीलिए उन्हें नहीं लिखा गया है। फिर 5 10 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है, इसीलिए 5 भी क्या है? 10 का गुणनखंड है। इसके बाद आएगा 6, 7, 8 और 9। ये संख्याएं भी यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं। इसलिए नहीं लिखी गई हैं क्योंकि न तो 6 10 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है, न 7 कर सकता है, न 8 कर सकता है और न ही 9 कर सकता है। इसीलिए 6, 7, 8 और 9 10 का गुणनखंड नहीं है। उसके बाद है 10 संख्या 10 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है, इसीलिए 10 का गुणनखंड है। एक दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8। ये सभी संख्याएं 8 के गुणनखंड हैं। आइए समझते हैं कि ये सभी संख्याएं 8 के गुणनखंड क्यों हैं। 1 8 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है, यही कारण है कि 1 8 का गुणनखंड है। फिर 2 भी 8 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है, इसीलिए 2 8 का गुणनखंड है। उसके बाद आएगा 3, जो कि नहीं लिखा गया है। इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि 3 8 का गुणनखंड नहीं है। इसलिए गुणनखंड नहीं है क्योंकि 3 8 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकता है। फिर 4 8 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है, इसीलिए 4 संख्या 8 के गुणनखंड है। इसके बाद आएगा 5, 6, 7। ये तीनों संख्याएं नहीं लिखी गई हैं। इसलिए नहीं लिखी गई हैं क्योंकि न तो 5 8 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है, न 6 कर सकता है, न 7 कर सकता है। इसीलिए 5, 6, 7, 8 के गुणनखंड नहीं है। अब 8 है। 8 को
पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। इसीलिए 8 संख्या 8 के गुणनखंड है।